आटे दाल का भाव। मेरे मुलाजिम को रुखसत पर गए 8 दिन हो गए थे, अभी तक उसके आने की कोई इतला न थी। ये मुलाजिम भी बड़े अजीब होते हैं, जाते तो अपनी मर्ज़ी से हैं और आते अपनी मर्ज़ी से। मेरा बेटा कार लेकर यूनिवर्सिटी गया हुआ था। बेगम साहबा ने फरमाया घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, कुछ करें, आप चले ही जाएं। अस्करी 11 के गेट के साथ तो सब्ज़ी की दुकान है। पुलिस की मुलाजमत में रहकर दिमाग काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक इशारा पर हर चीज़ हाजिर हो जाती थी। हर शख्स आपको पकड़ पकड़ कर बोतल चाय पूछ रहा होता है। एक ज़माना वो भी था जब ये समझा जाता था कि मुर्गी की टांग और बस या वैगन की फ्रंट सीट सिर्फ थानेदार के लिए होती थी। एक लम्हा के लिए ख्याल आया सब्ज़ी और मैं, फिर दूसरे लम्हे सोचा खान साहब अब आप रिटायर हो चुके हैं। फिर मुझे अपने एक मोहसिन पुलिस ऑफिसर का कॉल भी याद आया कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और चला हुआ कारतूस एक बराबर होता है। अब मसला सवारी का था। अस्करी 11 का बाहर वाला गेट भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। ये मुश्किल भी बेगम ने हल की। बोली रियाज वाले मोटरसाइकिल पर चले जाएं। रियाज मेरे मुलाजिम का नाम है। हम अस्करी 11 के फ्लैट्स में रहते हैं और मेरा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। ये बिल्डिंग 8 मंजिला है और हर बिल्डिंग में 32 फ्लैट्स हैं। बिल्डिंग के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग भी है। हर पार्किंग पर फ्लैट का नंबर होता है और फौजी भाइयों ने मेरे फ्लैट की पार्किंग तकरीबन 1 फरलांग दूर रखी हुई है। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद मैं अपनी पार्किंग में पहुंचा, जहां रियाज का मोटरसाइकिल भी खड़ा होता है। मैंने मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, स्टार्ट करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। स्टार्ट होते ही मोटरसाइकिल के इंजन से खौफनाक किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मोटरसाइकिल के इशारे, पिछले देखने वाले शीशे सब गायब थे। मैं हैरानगी से इस मोटरसाइकिल को देख रहा था जो कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छी हालत में मैंने लेकर रियाज को दिया था। मैं अल्लाह का नाम लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। ज़माना तालिब इल्मी में मोटरसाइकिल की बहुत सवारी की। कभी हम दोस्त मिलकर मोटरसाइकिल पर चौलिस्तान में शिकार खेलने भी जाया करते थे। फिर मैंने बतौर ट्रैफिक सार्जेंट बहावलपुर में हैवी मोटरसाइकिल भी चलाई, मगर रियाज की मोटरसाइकिल चलाना मेरे लिए एक खौफनाक तजुर्बा था। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके अस्करी 11 के गेट पर पहुंचा, जहां सब्जी की दुकान है। रास्ते में मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि कारों में बैठे हुए लोग मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को कितनी हकारत की निगाह से देखते हैं। सब्जी की दुकान तक पहुंचते पहुंचते मेरा हुलिया मट्टी और गर्द की वजह से ख़राब हो चुका था। ब्रेक मारने के बावजूद भी ऐसा लगा कि मेरा मोटरसाइकिल सब्जी की दुकान के अंदर घुस जाएगा। जो ही मैंने मोटरसाइकिल का क्लच छोड़ा, मोटरसाइकिल एक झटके के साथ बंद हुआ और वहाँ पर खड़े हुए गाहक परेशान हो गए। सब्जी की दुकान पर काफ़ी रश था। काफ़ी कारें खड़ी हुई थीं, जिनमें DHA के साहब और बेगमात मौजूद थीं। सब्जी वाले के 2-3 लड़के भाग भाग कर कार में बैठे हुए गाहकों से आर्डर लेकर आते, अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी उठाते, लिफाफों में डालकर कार में पहुंचा देते। ना कोई रेट पूछ रहा था और ना कोई महंगाई का रोना रो रहा था। जब काफ़ी देर तक दुकानदार ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी तो मेरे अंदर का पुलिस वाला जागा। मैंने बड़े गुस्सीले अंदाज में उसे कहा, मैं भी यहाँ सब्ज़ी लेने आया हूँ। दुकानदार ने मुझे जवाब दिया, भाई रुक जाओ, देख नहीं रहे हो मैं मसरूफ़ हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने दुकानदार से दोबारा कहा तो उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, क्या लेना है? मैंने कुछ सब्जियों के नाम लिए जो उसने मुझे तोल कर दे दी। इतनी देर में घर से मुझे बेगम साहिबा का फ़ोन आया कि टमाटर भी लेते आएँ। मैंने दुकानदार को कहा कि मुझे टमाटर भी चाहिए। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों से मुझे ऐसा लगा जैसे कह रहा हो, भाई ये तुम्हारी औकात से बाहर हैं। बोला, मेरे पास टमाटर नहीं है। शायद उसे मेरे मोटरसाइकिल के हुलिये और मेरे हुलिये से ऐसा लगा कि मैं टमाटर लेने की इस्तात नहीं रखता। ये कॉलम उस वक्त लिखा गया जब पाकिस्तान में टमाटर नापैद थे। जब मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने एक गाड़ी वाले को टमाटर दिए हैं, तो साथ खड़े हुए एक शख्स ने दुकानदार को मेरी सिफारिश की, दे दो यार, अपना ही भाई है। उस शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए मुझे बताया कि वो एक कर्नल का खानसामा है। उसने मुझ पर रोब झाड़ते हुए मजीद कहा
کہ میرے صاحب بولتے ہیں ہانڈی میں 1 ٹماٹر ڈالنا چاہیے اور باقی دہی ڈالنی چاہیے۔ آخرکار بڑی منت سماجت کے بعد دکاندار مجھے ٹماٹر دینے پر راضی ہوا۔ جب میں نے ریٹ پوچھا تو اس نے 360 روپے فی کلو بتایا۔ میں بڑے زور سے بولا کیا؟ اتنے زور سے بولنے پر سب میری طرف متوجہ ہو گئے، جیسے کہہ رہے ہوں جب ٹماٹر لینے کی سکت نہیں تو مت لو۔ میں نے اس سے ½ کلو ٹماٹر لیے اور انہیں بڑی حفاظت سے موٹر سائیکل پر لٹکا دیا۔ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ کتنی مہنگائی ہے، مگر یہ مہنگائی صرف سفید پوش اور غریب لوگوں کے لیے ہے، مگر امیروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ندامت کا احساس دل میں ہوا کہ میں نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا۔ دراصل ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نواز شریف، آصف زرداری اور اب عمران خان، پر نتیجہ وہی۔ میں نے دکان سے تھوڑی دور جا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب صرف انسان کی ظاہری بود و باشت کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی کار میں آتا تو اس دکاندار کا رویہ بہت مختلف ہوتا۔ سائیکل سوار، موٹر سائیکل سوار اور پیدل چلنے والے لوگ بھی اسی عزت و تکریم کے مستحق ہیں جتنا کار پر بیٹھنے والے انسان کی ہے۔ بیرون ملک سفر پر میں نے دیکھا کہ جب پیدل چلنے والے سڑک کراس کرتے ہیں تو کاروں والے انہیں عزت کے ساتھ راستہ دیتے ہیں، مگر ہم پاکستانی اس کے بالکل برعکس ہیں۔ کار والوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ سائیکل سوار یا پیدل چلنے والوں کو روند دیں۔ کاش ہمارے لیڈر اور ان کے بچے بھی ایک دفعہ ریاض والے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائیں اور بازار سے 1 کلو ٹماٹر لا دیں تو انہیں بھی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔